जिन्होंने सबसे पहले जिहादियों को जिहाद की भाषा में ही जवाब दिया था, जिन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं को इस तरीके से मूली गाजर की तरह काटा कि 300 सालों तक भारत में आक्रमण करने का साहस नहीं दिखाया। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राणा भाई। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की सेना ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और वह बेहद ही क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपने आक्रमण में एक भी युवा को जीवित नहीं छोड़ा। कासिम ने नरसंहार में एक 8 वर्ष का बालक चुपचाप देख रहा था। वही इस कथा का मुख्य पात्र है। तक्षक के पिता सिंधु नरेश राजा दाहिर की सेना में एक सैनिक थे और वह वीरगति को प्राप्त हुए। राजा दाहिर के मरने के बाद लूट मार करते हुए अरबी सैनिक तक्षक के गांव पहुंचे तो गांव में हाहाकार मच गया। स्त्रियों को घरों से बाहर कर खींचकर सरेआम उनकी इज्जत लूटी जाने लगी। भय के कारण तक्षक के घर में सब चिल्ला उठे। तक्षक की 2 बहनें डर से कांपने लगी। तक्षक की मां परिस्थिति को भांप चुकी थी। उसने कुछ ही पल में तीनों बच्चों को तरफ देखा और उन्हें गले लगाया और रो पड़ी। अगले ही पल उस छतरानी ने तलवार से दोनों बेटियों का सर काट दिया। उनकी मां ने तक्षक की ओर देखा और तलवार अपनी छाती में उतार ली। यह सब 8 वर्ष का अबोध बालक तक्षक देख रहा था। वह सब अबोध बालक अपने घर के पीछे के रास्ते से वह खेतों की तरफ भागा और समय के साथ वह बड़ा होता गया। तक्षक भटकता हुआ कन्नौज के राजा नागभट्ट के पास पहुंचा। उस समय वह 25 वर्ष का हो चुका था। वह नागभट्ट की सेना में भर्ती हुआ। अपनी बुद्धि के और बल के कारण वह कुछ ही समय में राजा का अंगरक्षक बन गया। तक्षक के चेहरे पर कभी ना खुशी ना गम दिखा गया था। उसकी आंखें हमेशा क्रोध से लाल रहती थी। उसके पराक्रम के किस्से सेना में सुनाए जाते थे। तक्षक इतना बहादुर था कि तलवार में एक ही वार में एक युद्ध में हाथी का सर काट दिया था। सिंधु पर शासन कर रही अरब की सेना कन्नौज पर आक्रमण करती रहती थी, लेकिन हमेशा नागभट्ट की बहादुर सेना उन्हें युद्ध में हरा देती थी और वे भाग जाते थे। युद्ध में सनातन नियमों का पालन करते हुए राजा नागभट्ट की सेना भागते हुए जिहादियों का पीछा नहीं करती थी। इसी कारण वो मजबूत होकर फिर से कन्नौज पर आक्रमण करते थे। एक बार फिर अरब के खलीफा के आदेश से सिंधु की विशाल सेना कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए आई। यह खबर पता चली तो कन्नौज के राजा नागभट्ट अपने सेनापतियों को बिठाया और उन्होंने एक बैठक बुलवाई। सब अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इतने में महाराज का अंगरक्षक तक्षक खड़ा हुआ। उन्होंने कहा, महाराज, हमें दुश्मन की भाषा में ही जवाब देना होगा। एक पर गिरे नागभट्ट। महाराज ने कहा, किंतु हम धर्म और मर्यादा को कैसे छोड़ सकते हैं? तक्षक ने कहा, मर्यादा और धर्म का पालन उन्हीं के साथ किया जाता है जो मर्यादा और धर्म का मर्म समझे। इन राक्षसों का धर्म हत्या और बलात्कार है। इनके साथ वैसा ही व्यवहार करके युद्ध जीता जा सकता है। राजा का एकमात्र धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना। राजन, आप देवल और मुल्तान का युद्ध तो याद रखते होंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध जीता, दाहिर को पराजित किया और उसके पश्चात प्रजा के साथ कितना अत्याचार किया। यदि हम पराजित हुए तो हमारी स्त्रियों और बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। महाराज, आप जानते हैं कि भारतीय नारियों को किस तरीके से खुले बाजार में राजा दाहिर के हारने के बाद बेचा गया, उनका एक वस्तु की तरह भोग किया गया। महाराज ने देखा कि तक्षक की बात से सभा में सभी उपस्थित सेनापति सहमत थे। महाराज नागभट्ट गुप्त कक्ष की ओर तक्षक के साथ बढ़े और गुप्तचरों के साथ बैठक की। तक्षक के नेतृत्व में युद्ध लड़ने का फैसला हुआ। अगले ही दिन कन्नौज की सीमा पर दोनों सेनाओं का पड़ाव हो चुका था। आशा थी कि अगले प्रभाव भीषण युद्ध का साक्षी होगा। आधी रात बीत चुकी थी और अरब की सेना शिविर में सो रही थी। अचानक तक्षक के नेतृत्व में 1/4 सेना अरब के सैनिकों पर टूट पड़ी। जब तक अरब सैनिक संभलते तब तक मूली गाजर की तरह हजारों सैनिक तक्षक की सेना द्वारा मारे जा चुके थे। किसी हिंदू शासक से रात्रि के समय युद्ध की आशा अरब सैनिकों को नहीं थी। सुबह से पहले ही अरबी सैनिकों की 1/4 सेना मारी जा चुकी थी। बाकी सेना भाग खड़ी हुई। जिस रास्ते से अरब सेना भागी उसी उधर नागभट्ट की सेना खड़ी थी। सारे अरबी सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए। एक भी अरबी सैनिक जिंदा नहीं छोड़ा गया। और उसके बाद महाराज नागभट्ट ने तक्षक जी को ढूंढना शुरू किया। उन्होंने देखा कि हजारों अरब सैनिकों के बीच तक्षक जी का शव पड़ा हुआ है। अकेले ही हजारों अरब सैनिकों को मारकर वह वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। आज भी कन्नौज में तक्षक की प्रतिमा को जो नागभट्ट द्वारा बनाई गई थी
वह आज भी कन्नौज में स्थित है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।